He won't edit. You're all your. If you put me, मैं इतना मारूंगी. अगर आप बस make sure करना कुछ funny ना बोले निलाल. हम अपना धर्म फॉलो करेंगे. मेरा धर्म है फनी बिट नहीं करना. इतना हरामी धर्म. He's got a धर्म. 9 to 5 last year भरा cash. 9 to 5 last year सुनी बॉस की. 9 to 5 इस साल चालू मौत की. तो एक पे वो कर दो. That's your contribution. Why are you putting your hand? Because I wanted to. Then you ask for the mouse. Fucking like, you know what he's doing? He's doing this, and he's between my hands. He's doing that. ये रिकॉर्ड हो रहा है. शिवाली मैम को थोड़ा सा ऐसे वो इनसिक्योरिटी हुआ. हाँ, ये रिकॉर्ड हो रहा है. I'm just letting you know, ये रिकॉर्ड हो रहा है. अगर तुमने डाला मैं सच्ची बोल रही इसके बाद मैंने नहीं बहुत कोशिश करूंगा. नहीं वो एडिट करता है. मैं बहुत कोशिश करूंगा. या हेलो वेलकम बैक टू अनदर. अरे मेरे को एक और बात पता चली यार. लोग बोल रहे हैं कि यार हम जो 25th 26th में डिबेट कर रहे थे ना, लोग बोल रहे हैं वो 27th है. मैं भी भूल गया. वो थाराबाई जोगिंदर वाला भी तो नॉर्मली रिएक्ट ही होता है ना. वो थाराबाई जोगिंदर वाला. Someone has instilled me on and DM'd me. DM'd me. There's another guy who's mocked थाराबाई जोगिंदर. हर्ष बेनीवाल. He's a very big YouTuber, like सबसे बड़े YouTuber. Even he's got these smoke and all that stuff happening. So he makes sketch videos. So apparently he is going to release one sketch video on थाराबाई जोगिंदर, calling it how to make a cringe song, and then उस sketch video के end में शायद वो that will be the final output. आज हम एक बहुत ही दिलचस्प एरिया एक्सप्लोर करने वाले हैं YouTube का. जो कि Gen Z YouTube में Gen Z और क्या porn बोला. नहीं. If actually it was Niladri sitting there, I would have actually seriously guessed porn. क्योंकि उन्होंने दिखाया भी तो है. हिंटाई दिखा दिया ना हमें एनिमे में. हमें पता भी नहीं था. हम बोले लोग हमें पता भी नहीं चला. वो porn नहीं है. वो hentai ये porn है. लोगों ने hentai doesn't mean porn. It means sensual stuff that you put up over there. मैं यहाँ पे एक क्लिप डालने वाला हूँ जिसमें नीलाद्री सर ने उस एपिसोड में दोबारा क्यों डालेगा? मत डाल. सुनो ना. नहीं उसमें उन्होंने एक सवाल पूछा है. What is एनिमे में एनिमेटेड पॉर्न को क्या बोलते हैं? मैंने बोला एनिमे. उसने बोला राइट आंसर. अभी बोल रहे नहीं सेंसिटिव. आपने खुद बोला है दैट इज एनिमेटेड पॉर्न. आपको यकीन नहीं हो रहा ना? ये रहा क्लिप. I can ask you a question. What is adult anime called? यही क्वेश्चन है क्या है? No. What is adult anime called? Hentai. Porn. Hentai. अच्छा. Hentai. He's absolutely right. अब क्लिप के साथ में मैं आपको फेस दिखाऊंगा. If you think that we three should continue to do videos, then please subscribe. It's not funny, Rohan. ठीक है. तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एक्सपोज वीडियोस ऑन YouTube. Okay. तो आई वांटेड टू टेक 1 minute क्लिप्स. लेकिन वो 1 मिनट के क्लिप में आपको कुछ ज्यादा कॉन्टेक्स्ट मिलता नहीं. वो क्या पॉइंट करना चाह रहा है. हाँ. बे वो मत कर यार. हाँ अलग ही. नीलाद्री सर क्या हुआ? तो हम लोग कुत्तों को घुमाने ले जाते हैं ना. बेबू नीलाद्री सर को घुमाने वो खींच रही है नीलाद्री सर ना. चल. ए मत खेलो. मैं बता रहा हूँ ना. आप रुक जाओ. आप उससे मत भिड़ो. तो आपके बस की नहीं. आप खेल रहे हो तो वो खेलेगी. स्वीट है यार. नहीं वो स्वीट है. आप कर फिर खेल लो. हम लोग वीडियो पॉज. अच्छा ओके लेट्स गो. हाँ. एक्सपोज वीडियो बेसिकली है जिसमें एक कंटेंट एक कॉन्सेप्ट यार अजीब सा पैसे हिलते हुए नजर आओगे वीडियो का. अच्छा नहीं लगेगा. उनको बेबू तो दिख नहीं रही है फ्रेम में. नीलाद्री सर रैंडम. आपके पास आ गए. हाँ तो मैं देखो मेरे से सीखो. भाव ही नहीं दूंगा मैं इसको. ओके. एक्सपोज वीडियोस. मेरे को भूख लगी. डिनर 9:45 हो गया यार. एक्सपोज वीडियोस में बेसिकली एक क्रिएटर होता है जो दूसरे क्रिएटर के बारे में को एक्सपोज कर रहा होता है कि वो कैसे अच्छा इंसान नहीं है. Okay. ठीक है. जनरली वेरी. तूने किया था ना किसी को? So beef. हाँ. Is it about beefing somebody? Kind of. तो अगर सामने से रिप्लाई आ जाए. How is that a question? सामने से रिप्लाई आ जाए तो बीफ है. अगर नहीं आया तो एक्सपोज वीडियो है. एक्सपोज वीडियो क्या लॉजिक है यार. सामने से आता है तो ये बीफ है. हाँ तो इफ अगर फॉर एग्जांपल हमारे अगेंस्ट किसी ने बोला कि ये लोग ऐसे हैं, ये लोग वो करते हमने नहीं किया तो वो एक एक्सपोज वीडियो बन के रह जाएगा. अगर हमने रिस्पॉन्ड किया तो दैट बिकम्स अ बीफ. तो एक्सचेंज होता रहेगा ना फिर वो. ठीक है. तो बेसिकली बहुत लंबी वीडियो है. उसमें से मैं थोड़ा सा चंक लेकर आया हूँ. 5 मिनट का, 3 मिनट का, 2 मिनट का. तो ये
सवाल मेरा ये है कि ये यूट्यूबर दूसरे यूट्यूबर्स को एक्सपोज कर रहे हैं कि सपोज यूट्यूबर इज एक्सपोजिंग फॉर एग्जांपल लाइक चेतन भगत फॉर दैट मैटर, आई एम जस्ट सेइंग। तो इसमें 3 वीडियोस दूसरे यूट्यूबर्स को एक्सपोज करने वाली है, एक वीडियो MLM को एक्सपोज करने वाली, मल्टी लेवल मार्केटिंग। अच्छा अच्छा, सॉरी MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी नहीं जाती कि आप अपने नीचे 3 बंदे, द रैपर एमिनेम, आप अपने नीचे 3 बंदे इकट्ठा करो, वो अपने नीचे करेंगे, आप करोड़पति बन जाओगे। Yeah, I know. ये क्या था? क्या हुआ? What was that? It's like Yeah. अगर आप 3 लोगों को और सब्सक्राइब करवाएं और वो 3 और 3 को करवाएं, फिर वो 3 और 3 को करवाएं, कुछ मिल सकता है, टेस्ट कुछ भी भाई, लाइफ बदल जाती है यार, कुछ भी हो सकता है। आज मैं रैपिडो में आया, इससे पहले पैदल आ रहा था 18 किलोमीटर चल के आता था, अभी कैसे रैपिडो में। उसके पहले यूलू में आपको पता नहीं होगा क्योंकि आप बैंगलोर एक दिन पहले हमें बताना पड़ता था कि निकल जाओ, हम शूट करने वाले हैं। करेक्ट। चलो आज अच्छा, जो जीतेगा, क्या जीत रहे हैं? आज जो जीतेगा उनको मिलेगा एक बैम्बू शूट पिकल और नीलाद्री पैशन फ्रूट स्क्वाश और अरे मां कसम 3 पूरा 2 वाइन के सैंपल्स, वो एक डेट वाइन है और एक ग्रेप वाइन है। चश्मा खोलो, चश्मा ये होममेड वाइन है बाय द वे, ठीक है, होममेड वाइन है, नॉन अल्कोहलिक, तो आपको भी दारू नहीं पीनी चाहिए, तो यस। Alcohol is bad for health and so is smoking. इसलिए पूरी दुनिया की सिगरेट नीलाद्री सर अकेले खत्म कर देते हैं ताकि कोई और को नुकसान ना पहुंचा पाए। हाँ, बट ही नेवर कंज्यूम्स अल्कोहल, ये Never. अल्कोहल तो कभी हाथ भी नहीं लगाया। चल पैर से अलग से होता है, ही इज वेरी बाबा रामदेव की तरह। हाँ, इज वेरी स्किल्ड विद हिज पैर। हरामियों। ओके, ठीक है, तो हम पहली वीडियो पे बढ़ेंगे। पहली वीडियो इज अ वीडियो सीरीज कॉल्ड कंटेंट चौकीदार बाय डैंक रिशु। Dank Rishu, a lot of people have been telling me, why don't you react to Dank Rishu and all that? सो सेकंड जेन यूट्यूबर्स में से सबसे ज्यादा पॉपुलर यूट्यूबर इज डैंक रिशु। What does he do? If you can give us a background. He's Dank. He's a roaster first of all. His most popular series is this content चौकीदार, जिसको प्रिपेयर स्क्रिप्ट करने में 6 से 7 महीने लगाता है, महीने। हाँ, और जब वो वीडियो निकालता है आपको समझ आता है कितना टाइम क्यों लगा। Is it anything Chowkidar got to do with? नरेंद्र मोदी नहीं। Okay. नहीं, कंटेंट चौकीदार इज बेसिकली कंटेंट। चौकीदार मतलब पता है ना आपको? Watchman. हाँ। सो इसमें वो एक और फेलो क्रिएटर के बारे में बात कर रहा है, जिसके बारे में भी हम जिसको हम एक इंस्टा रील वाली वीडियो में देख चुके, कॉल्ड एल्विश यादव। याद है किसी को नाम? Yes. नाम याद है। We reacted to Elvish Yadav in a couple of एक इंस्टा रील वीडियो में वर्स्ट एक्टिंग वाले जिसमें वो है ना, कर रहा था। Absolutely. अच्छा, नहीं, ठीक है, चलो आप देख लीजिए कंटेंट चौकीदार बाय डैंक रिशु ऑन एल्विश यादव। आज की वीडियो के लिए हम लोग जाने वाले हैं गुड़गांव। जी हाँ, गुड़गांव, विच इज जस्ट 15 माइल्स अवे फ्रॉम साउथ दिल्ली, येट माइल्स अवे। जी हाँ, गुड़गांव वही जगह जहाँ पे एक से एक टैलेंटेड लोग पैदा हुए हैं, जैसे कि मंजुल खट्टर और एल्विश यादव। यार इसको मतलब लोग फॉलो कर रहे हैं तो क्या सोच के फॉलो कर रहे हैं, मतलब कुछ तो होगा ना इसके अंदर ऐसी चीज। तो मैंने मेहनत करी, इसके ऊपर रिसर्च करी, बहुत अपना दिमाग लगाया, मेरे को क्या चीज पता चली कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जी हाँ, खुद के लैंड पर चूटी काटकर सेम पिंच बोलने वाला एल्विश यादव। अब मुझे पता है तुम लोग क्या बोलोगे, अबे साले शकल पे जोक मत मारा कर, कंसेंट है भाई। अब तुम एक बात सुनो मेरी, तुम्हारे वहाँ कोई सब्जी बेचता हो, उसकी शक्ल मेरे से मिलती हो तो भाई बोलो ना एल्विश भाई तुम्हारी शक्ल सब्जी वाले से मिलती है, तुम 1000 रोस्ट बनाओ, मैं क्या कहूंगा उस पे। अब इसने अपनी बुलिंग का खुद ही परमिट दिया है, तो मैं कौन होता हूँ भाई एल्विश भाई की बात टालने वाला। बुलिंग तो होगी, तो हरियाणा से होने के Explain if you can make me understand this. Nothing has happened. He's just cracked a few jokes and he has just announced कि वो एल्विश यादव को एक्सपोज करने वाला है। That's all. अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी now he's going to expose. आपके माथे पे शिकन क्यों है ऐसा, मतलब कि बहुत कुछ मेजर हो गया? No, I'm concentrating. Like Mr. Chamberlain Why, World War II शुरू होने वाला why है। does he have these? It's a set design, no? हाँ, नीलाद्री? सेट डिजाइन किया है। It's like police line don't cross. Exactly. तो कंटेंट चौकीदार इससे पहले उसने एक स्किप And guess, थीम दिया है। and guess what it says? What? Tell me. Nope, it's written Nope. there. Yeah. Did you get it? हाँ, नीलाद्री, I can see, I can. So if I see English, my brain can make the connection, and I can say it like that. That's something. ठीक है, ठीक है, I have चलो guessed प्ले with. करो। अलावा एल्विश यादव और भी काफी बीमारियों से जूझता है, जैसे कि ADHD। अरे वो वाला ADHD नहीं यार, यहाँ पे मेरा ADHD से मतलब है अक्यूट देसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। हम देसी ना हवाबाजी ना करते, पर जब अपनी वाली पावे ना तो हमसे बड़ा कोई अंग्रेज ना है।
देखो मैं यहाँ कोई कल्चरल इनअप्रोप्रिएशन के लिए नहीं आया हूँ। अगर तुम लोग देसी हो तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है, हर कोई अपने तरीके से देसी होता ही है। लेकिन दिक्कतें वहां से चालू हो जाती है जब तुम्हें देसी होने पे गर्व से ज्यादा घमंड हो। भाई हमारे बाप दादा ने कमा रखा है, देखो इसमें कोई वो बात नहीं है, जिसने कमा रखा, जिसने नहीं कमा रखा नहीं कमा रखा। क्या गरीब लोग पैसा कमा पा रहे हैं? Be honest with me। अपने पापा से पूछो ना, पापा पैसा क्यों ना कमा पा रहे हैं? हम हैं एलवी सर के पापा तो कमा रहे हैं। नहीं पापा आप बोलो ना, क्यों नहीं कमा पा रहे हम पैसा, क्यों रह गए हम गरीब? तो भाई ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे हमें बदनाम मत करो कि बाप दादा का पैसा उड़ा रहे हैं भैया। इस वीडियो पे जो भी लोग एल्विश के फैंस हैं, मेरा मतलब जो भी लोग ये वीडियो रियल वायर के नेट पे देख रहे हैं, लास्ट पोर्शन में मैंने जिन लोगों के बारे में बात करी वो ऑब्वियसली गरीब लोग थे। गरीब लोग तो आप लोग जानते ही होंगे। तो जितने भी मेरे भाई ये वीडियो देख रहे हैं, तो भाई आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको कोई भी गरीब आदमी दिखे या फिर कोई भी व्यक्ति दिक्कत में लगे तो उससे पूछ जरूर लेना, पैसा क्यों ना कमा पा रहे हैं? हम हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। समझ नहीं आया यार नीलाद्री सर, आपको ऐसे कुछ भी नहीं समझ आएगा तो अरे भाई एक बंदा दूसरे बंदे पे जोक मार रहा है, क्या समझ नहीं रहे हो आप? So he's telling this guy that you're trying to help out the people below the poverty line, and then he shows a video of him taking back the razais. अरे नहीं, वो वीडियो को रिवर्स में जोक के लिए किया है। ऐसा कौन जोक मारता है यार बैंचो? अरे हाँ, ऐसा कौन जोक मारता है यार? बहुत मुश्किल है नीलाद्री। I don't think नीलाद्री will understand ये क्या हो रहा है आज। नहीं एक सेकेंड, तो मैं नीलाद्री से छोटे से फास्ट बताया था, तो उसको किसी एक बंदे ने कॉल आउट किया था, एलविश यादव को बोला था कि अपने बाप दादा का पैसा उड़ाते हैं लोग। ठीक है। तो उसने वीडियो में रिस्पॉन्स में बताया था कि हम तो उड़ाते हैं, आप क्यों नहीं उड़ाते? आप अपने माँ बाप से पूछो, आपने पैसा क्यों ना कमाया? एलविश के पापा कमा रहे हैं। That guy said as a joke. उस बंदे ने एज अ जोक इस दूसरे को बोला। तो दिस गाय इज कॉलिंग एलविश आउट फॉर मेकिंग सच एन आर्ग्यूमेंट कि ऐसे कौन बोलता है कि तुम्हारे पापा नहीं कमा पाए, एलविश के पापा तो कमा रहे हैं इसलिए हम अमीर रहेगा, अपने पापा से पूछो क्यों पैसे नहीं कमा पाए। एंड देन उसकी एक बात जिसमें वो बोल रहा है कि गरीब लोगों की इज्जत नहीं कर रहा, और दूसरा पार्ट जिसमें वो कैमरे में लोगों को शॉल दे रहा है और गरीब लोगों की इज्जत कर रहा है। दोनों को एज अ हिपोक्रेट कैसा है वो बंदा, वो दर्शाने के लिए बताया। ठीक है, मैंने इतना टाइम लगा के वो एक्सप्लेनेशन आपको इसलिए दी बिकॉज द रेस्ट ऑफ द वीडियो इज ऑल्सो फिल्ड विथ ऐसे वीडियोस जहां पे वो उसका कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है कि एक जगह ऐसा बोलता है, दूसरी जगह ऐसा बोलता है, यू आर हिपोक्रेट। ठीक है, दैट इज द बेसिस और या फिर बेसिक्स ऑफ एक्सपोज वीडियोस। ठीक है, तो आप देखो टाइम लगा सकता है, लेकिन द पॉइंट इज कि आपको यही चीज एक वीडियो में 3 से 4 बार करना पड़ेगा। No, and why are the sons fighting? The fathers should, right? चलो प्ले करते हैं वीडियो, आगे बढ़ जाते हैं। You understood नो क्या हुआ यहाँ पर? हाँ, बहुत मुश्किल होने वाली है आज, मुश्किल है। ओके नीलाद्री, कॉन्सेंट्रेट। अब ये कोई नई या छुपी हुई बात तो है नहीं कि एल्विश यादव बहुत बड़ा बुली है। कई भाई ऑफेंड हो गए, तुम्हें पता क्या करना है? मैंने आईडी मेंशन कर रहा हूँ, उसकी ना माँ चोद दो, बात खत्म। उसकी माँ चोद दो, गाली बको, बहन के लोड़े की गांड फाड़ दो, ऐसा कर दो, अकाउंट उड़ा दो उसका। एक काम करो, यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, उड़ा दो। अब ऑनलाइन स्पेस में ना व्यूअर्स की आंखों से ज्यादा दिखाई देता नहीं है, लेकिन खुद एक बुली होने के नाते मुझे पता है कि ये बुली होने के साथ साथ बुली होता भी है। मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मेरे कंटेंट की वजह से, मेरे रोस्ट वीडियो की वजह से किसी की भी आंखों में आंसू आए, चाहे वो हो चाहे कोई भी हो। मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाता हूँ, और खुद तो दूसरों की प्रोफाइल पर स्पैम पहुंचाने से पहले 1 मिनट नहीं सोचता, लेकिन जैसी चीजें बैकफायर करने लगती है, मैं तो हूं ही नहीं हेटर। भाइयों जाके ना किसी को हेट मत देना प्लीज। मैं अपनी पब्लिक से अपील करना चाहूंगा, यार तुम लोग इतने अच्छे हो, कसम से बता रहा हूँ, तुम बहुत अच्छे हो। प्लीज किसी को गाली मत दो, किसी के कमेंट सेक्शन में। You're crying or what? No. अच्छा। I thought Elvish moved him to tears. वो जो लाइन बोली ना जिसने बैंड के लोड़े That is Very emotional. ऐसा लगा मेरा बचपन बात कर रहा है। चलो, किसी के मैसेज में प्लीज गाली मत दो यार। भाई यहाँ दोबारा मेंशन कर रहा हूँ, दोबारा मत छोड़ दो। एक बार गाली बकली, 4 बार और गाली बको जाओ, यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। एल्विश भाई आप तो बुली निकले। जो लड़कियां छोटे बच्चों की साउंड पे वीडियो बनाती है ना, छोटे बच्चा कोई बोल रहा हो उसकी लिप सिंक करती है, यार मत बनाया करो यार, तुम बहुत बुरी लगते हो, क्यूट नहीं लगती यार, प्लीज। अच्छा भाई, हो सकता है लड़कियां ना लड़के क्यूट लगते हो। भैया मेरे मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भैया? नहीं यार, लड़के नहीं, लड़कियां ही लगती होंगी। मैं मरी जाऊंगा भगवान। एल्विश इतना गंदा बकता है कि उससे टॉकिंग टॉम भी बात नहीं करना चाहता। यूट्यूब बेटर है हर चीज में, चाहे वो कंटेंट हो गया, चाहे वो क्रिएटर्स हो गए, मतलब क्या ही उसको इन्फ्लुएंस कर लोगे लोगों को 1 मिनट में, 15 सेकंड में। भाई बिल्कुल जेन्युइन बात करी है एल्विश भाई ने। अगर लोगों को इन्फ्लुएंस करनी है तो यूट्यूब पे आओ ना, 15 सेकंड में कौन इन्फ्लुएंस होता है? ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का कंटेंट बना रहे हो। अभी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो छोटी
छोटी 30 सेकंड की वीडियोस बना रहे हैं और मेरे से ज्यादा फेमस है। बट ये डिपेंड करता है कि कंटेंट कैसा है। अगर तुम्हारा कंटेंट अच्छा है तो बड़ी वीडियो भी चलेगी, छोटी भी चलेगी, टिकटॉक पे भी। यू नो एक चीज क्या होता है, अगर आप किसी भी क्रिएटर का ठीक है कंटेंट उठाओ, ओवर द इयर्स एज अ पर्सन यू इवॉल्व, योर बिलीव्स इवॉल्व, योर अंडरस्टैंडिंग इवॉल्व। आज जो हमें सही लग रहा है probably 5 years down the line वो हमें सही ना लगे। आज मैं एक चीज को vociferously डिफेंड कर सकता हूँ, लेकिन 5 years down the line शायद ऐसा पता हो कि हम गलत हैं। That's true। तभी मैं आपको कह रहा था ये पूरी वीडियो देखनी चाहिए थी। तो उसने क्या बोला है, ये थोड़े आगे जाने के बाद वीडियो के, अब आपको लग रहा होगा मैं पुरानी बातें उठा के बता रहा हूँ, अरे लोग बदल जाते हैं। हाँ। बट इसका कंसेंट भी हमें एल्विश ने दिया है। तो एल्विश की एक क्लिप प्ले करता है जिसमें बोल रहा था अरे यार उसका तो कंटेंट है नहीं, बट कोई नहीं, पुरानी वीडियो उठा के बना देंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो बोला अब एल्विश भाई के रूल्स है, हम उसी में खेलेंगे। करेक्ट वो जस्टिफाई किया। आई डोंट नो इफ आई डोंट नो ये जो वीडियो में हम लोग देख रहे हैं, इज इट एल्विश दिस गाय ओवर द इयर्स, आप 6-7 पहले का उठा रहे हो, अभी का उठा रहे हो, दैट केस अ पर्सन इवॉल्व्स। जस्टिन बीबर थोड़ी ना अभी बेबी बेबी गाना गाएगा, हिज सॉन्ग्स इवॉल्व, राइट? मेक सेंस। सो आई डोंट नो इफ इट्स 1-2 साल के अंदर ही है, देन तो ऑफ कोर्स। सो सपोज फॉर एग्जांपल this guy might have said कि अरे उसकी माँ चोद whatever, and then 3 years down the line he understands कि hey, वो जो बोला ना, हाँ, वो I think वो बहुत recent है। Oh, then he deserves all of this। बहुत recent है, जैसे ये वीडियो बनने के 6 महीने के अंतर्गत। Oh, then he deserves the brick bat। नीलाद्री सर आप क्या बोल रहे थे? नहीं, when you say that I have said something, like Shine was saying that, you know, about if I said something 3 years back, and I look back at it today and I think that, hey man, you know, maybe I can pull back on what I said. It shows that that person probably has a lack of conviction. No. नहीं ऐसा कैसे हो सकता है? आप कभी ना कभी तो सीखोगे ना जिंदगी में। आप इवॉल्व नहीं होंगे। You've never held an incorrect belief in your life। No। नहीं अच्छा। नीलाद्री सर से आप पूछो आप एल्विश यादव से ज्यादा रिलेट करते हो डैन क्रिशो से? अभी एल्विश यादव बोलेंगे। जितना भी स्माइल नीलाद्री सर के चेहरे पे आई है ना, वो एल्विश यादव के सबसे वाहियात क्लिप्स को देख के आई है। अरे नहीं, I'm saying you no seriously, आप whatever you have told me in the past, some of the Facebook posts that we have put, I mean everybody in collective, you know, today we look back and say, shit man, I shouldn't have posted those you know things. Right. I have never made that mistake. अच्छा? I have put up pictures. What do I put up pictures on social media platforms? Hold on. Leave out social media. You've never made a mistake in your whole life is what you're saying? You've never held an opinion about a particular thing. Or a person. एक सेकेंड. नहीं. Don't bring. अच्छा ठीक है. एक रेडियो जॉकी थी जो आपके अंडर ट्रेन थी, एंड देन आई थिंक वो आप पैसे, हाँ, तो उसके बाद आप उसको तो उनकी मिस्टेक है ना, इट्स नॉट नहीं, लेकिन आपका बिलीफ था कि वो अच्छे इंसान हैं, लेकिन अब वो अच्छे इंसान नहीं निकले आपके बिलीफ के चक्कर में, तो आपने उनको बहुत बुरा बोला एक सेकेंड, एंड देन जब उन्होंने आपसे आके वापस बात की तो आपको वो वापस अच्छे इंसान लगने लग गए। रोल खुद ही बोल के खुद ही ताली दे रहा है यार। नहीं, he is like one of, I am saying, नहीं, मैं आपकी भी ताली बजा रहा हूँ। I am saying, you are saying that if you have held a belief once in your life, you can't evolve or change or realize that, hey, maybe there is no question of evolving because it's a belief, and a belief is about believing the truth. I have one simple question. Whatever you believed and understood about the world at the age of 22, today at over 40, do you believe and understand the same things, or has it evolved and changed? If you say it's not evolved and changed, you've not grown up. Then 22 up here. I think it definitely and because and I'm sure that you've never met a guy past 40 who is much more younger than you. I have not evolved. If you have to look at it in that way. अब क्या कर सकते हैं? अब नीलाद्री सर ने अगर डायरेक्टली बोल दिया मानूंगा ही नहीं, तो फिर नहीं मानेंगे फिर क्या? हाँ, आप बोल रहे हो आप जिंदगी में you've never held an incorrect belief. आप बचपन से हर एक चीज के बारे में राइट थे.
आप अब भी कुछ बोलोगे 10 मिनट बाद में प्रूव करोगे गलत है। पहली बात तो वो पहली बात तो आई विश वी कुड शूट ourselves 24/7। वो तो बहुत मजेदार होता। आई प्रूव यू स्पेशली जो पार्किंग लॉट में जो होता है ना, 5 every 5 minutes I can prove you wrong। ये सब एडिट करो। हाँ करूंगा पक्का। ओके ये तो एडिट हो ही गया होगा। हाँ ओके ओके लेट्स मूव ऑन। हाँ योर आइडल नीलाद्री ऑन स्क्रीन चलोगे और IGTV पे भी चलोगे। चाहे बिजनेस हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, एजुकेशन हो गया, म्यूजिक इंडस्ट्री हो गया, मतलब हर चीज में नेपोटिज्म है। भाई एक चीज कर दो, छोटी सी हेल्प कर दो, तुम्हारे भाई के ना स्वाइप अप कर दो एक बार विंडो को। मेरी बहन ने नया यूट्यूब चैनल बनाया, उसकी पहली वीडियो आई है, तो भाई उसको लाइक कमेंट शेयर सारी चीज कर देना। भाई लक्ष्य और एल्विश की जोड़ी देख के ना मेरे दिमाग में बहुत ही फाड़ स्टार्टअप आइडिया है। किसी को रखना हो ना फ्री में रख लेना। अब आइडिया सुनो भाई, अंधा पैसा। इनके मुंह के बाहर एक एक आदमी बिठा दो जो लैट्रिन पेशाब का पैसा लेता हो। भाई लक्ष्य को हटा के एल्विश भाई पे एक और कुत्ता है, और मेरे एडिटिंग रूम में जहाँ पे मैं पूरा सेटअप बैठा रहा हूँ भाई इसने मुँह दिया। तू वहां हक सकता है, वो बेचारा मुँहते भी ना। अब नेपोटिज्म की बात हो ही चुकी, तो चलते अपने नेक्स्ट सेगमेंट और 2020 के फेवरेट पास टाइम पे, शिटिंग ऑन बॉलीवुड। बॉलीवुड का ऐसा हाल हो चुका है कि ना इन पे आजकल ओरिजिनल स्क्रिप्टें हैं, ना ही अच्छे एक्टर्स को मौका देते हैं और ना कुछ नया ट्राई करते हैं। एल्विश भाई लाख पते की बात करी है, बॉलीवुड में तो कुछ नया हो ही नहीं रहा। पीछे हमारे तुम्हें पता चल गया होगा किसका आता है, तो इनकी वजह से भाई वीडियो में आपको एक गाली नहीं होगी। ठीक है भाई मैं समझ गया, तेरा नया सेटअप है, आज तू गाली नहीं बकेगा। वैसे ही बहुत सारे हो रखे, अब और केस नहीं चाहिए और ना हम गाली बकेंगे, पीछे भगवान की कृपा है। ठीक है ना, तू ऑलरेडी एक बार ये बात बोल चुका है, बट ठीक है मैं समझ गया भाई, तू आज गाली नहीं बकेगा। गाली निकल रही है मेरे मुंह से बहुत ज्यादा, तुम्हें पता है, इमेजिन कर लेना कि मेरे मुंह से क्या क्या निकल सकता है। पीछे भगवान जी का नाम है, नहीं तो इसलिए मैं कोई गाली नहीं बक रहा। बट एल्विश सुन भोसड़ी के, वैसे तो मुझे पता है तेरी 2 ब्रेन सेल्स वाली बुद्धि में ये बात फिट होगी नहीं, लेकिन जैसे तू हर बार पॉन देखने के बाद कमेंट करना नहीं भूलता ना, वैसी वीडियो बनाने से पहले ना अपना डिस्क्लेमर बटन बंद कर लिया कर। मुझे पता है तेरी बहुत गंदी आदत है अपने आप को रिपीट करने की। हाँ वो रिया के बारे में अच्छी अच्छी चीजें बोल दी है। काम करो मेरे ना अकाउंट में 3,51,00,000 रुपए भिजवा दो, अकाउंट नंबर लिखो 9192, बाकी बॉलीवुड की गाँव में। वैसे तो इसको जोक मानना भी अपमान होगा, लेकिन मैं तेरी खातिर इसको जोक मान लेता हूँ। तूने एक बार ही बोल दिया, मेरे को बुला लो, मैं बताऊंगा कि क्या क्या करना है, अपनी तुम्हारी इमेज क्लीन कर दूंगा। मेरा नंबर लिख लो 9192, बाकी तुम्हारी गाँव। ठीक है भाई, तूने सेम वीडियो में सेम जोक भी मार दिया, चलेगा। गांड फट गया तो भाई इसको प्लीज डोनेट करना और इसका नंबर लिखो 9192, बाकी टिकटॉकर्स की गांड में। ठीक है भाई, तूने 2 बार 2 वीडियोस में सेम जोक यूज करा है, चलेगा। OTP तो पूछ लो भैया। 9293, बाकी तेरी गांड में। अबे लंड वहाँ पूरा दिन गांड पसार के बैठा रहता है, एक नया जोक नहीं लिखा जाता तेरे से? बॉलीवुड में कुछ नया क्यों नहीं हो रहा? लोगों को मेरी स्माइल बहुत पसंद आती है। एक छप्पड़ मार दूं तो साले मुंह के दांत गांड छिनकलेंगे। एल्विश भाई ये YouTube वीडियो है, 12वीं कक्षा की आंसर शीट नहीं है जो खाली भी छोड़ाओगे तो भी 94% आ जाएंगे। So this is a 36 minute long exposed videos जिसमें वो आप किस एक्सटेंट पे जाके उसने रिसर्च करी आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते उसका किस एक्सटेंट पे। उसका 2014 का कुछ ट्विटर अकाउंट जिसमें उसका नाम भी अलग था, एल्विश राव नाम था, जिसमें वो छोटा बच्चा सा है, वो भी ढूंढा है और उसमें देख रखा है कि उसने जिस स्टार को रोस्ट किया है उन सबको फॉलो करता है। See, that's the point. The thing is, I तो was, नीलाद्री तो थे ही, I was lucky, and you were lucky कि when you were at the age of 16, 17, 18, you didn't see your friends going famous and you thought कि अच्छा, I will come on YouTube, I'll make a lot of money and I'll become popular. The point is, everybody, it's the beliefs that we had at 20, what we used to say at 20, if that was out there on social media today, thankfully it's not. Yeah. हमारी भी यही हालत होती. Correct. Probably we were little less confident of airing those views, और थोड़ी सी लज्जा हमें ज़्यादा थी. True. कि यार ये मतलब थोड़ा ज़्यादा नहीं हो रहा है. वो वाला. True. The point is, these are very confident kids, which probably will give them a lot of benefit in life, but a few years later when they will look back at these things, this guy Elvish, ये मुझे ना आप ये सेम पॉइंट बहुत सही पॉइंट है, ये पॉइंट सेकंड वीडियो के बाद इस पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। बहुत सही पॉइंट बोला आपने। ठीक है, but let me just interject. I know you guys, both of you, are definitely a couple of generations apart. But that said, when I was 16 or 17, I was obviously not even known, and I'm still not known. But I knew what being known is because I studied in a school which housed V. Anand, who's the grandmaster of chess, Vijay Amritraj, who is a tennis player, Arvind Sami. No, alumni ki nahi yaar. But we knew, oh, this guy is famous. But these guys know that we can also be famous. And it's very easy. Yeah, very easy.
आपको वर्ल्ड मतलब चेस का ग्रैंड मास्टर नहीं बनना है फेमस होने के लिए, आपको वीडियो डालते रहना है एंड हो ही जाएंगे। अगर अच्छा कंटेंट है तो आपको आपको बस कैमरा स्विच ऑन करना है, एक माइक ऑन करना है। Fuck, I just grew up in a good school, I guess. इंटरनेट एरा नहीं था ना आपका, तो इतना इजी नहीं था उस टाइम फेमस होना। अभी तो इतना डेमोक्रेटिक हो चुका है फेमस होना कि कोई भी जिसमें थोड़ा स्किल है और कॉन्फिडेंट है वो कर सकता है। अच्छा, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस एक्सपोज वीडियोस? That's what I'm saying कि of course this guy Elvish, I don't know what his age is. I am guessing बड़ा ही है, I'm guessing 26, 27. हाँ उतना ही है, 25, 26। उतना है क्या? मुझे लगा था और यंग होगा बंदा। नहीं 25, 26 is a little old to have such kind of views, but then again who am I to say? Everybody matures at their own age. 25 पे बस आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स ग्रो होना रुकता है, तब तक जो आपके बिलीफ बन चुके होते हैं वो बन चुके होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने बचपन में कोई राइट का पार्ट रहे हो, तो जो आप पे अत्याचार कर रहा था उसके अगेंस्ट हेट्रेड तो आपकी जिंदगी भर रहेगी, चाहे 25 के ऊपर हो ना हो, अनटिल अनलेस कुछ बड़ा इंसिडेंट हो जाता है। आप शायद if you बहुत ऐसे लोग हैं जो नहीं समझते। He knows about the frontal cortex and all that because he gets beaten on a daily basis on his fucking brain. And you ask him about the cerebellum, he'll tell you also about it. There's a movie called तेरे नाम, वहाँ पर सलमान खान को ऐसा वो जब वो बाल ऐसे है ना, ऐसा पहले दुड़ुम करते थे, that's his warm up in boxing। अच्छा ठीक है, अच्छा हाँ, तो वेरी वेल रिसर्च्ड बाय दिस गाय, ठीक है। आपको अगर टाइम मिले 36 मिनट का जरूर देखना, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस। It's tough for him to actually expend 36 minutes of his life watching two people fight. Okay, because Rohan on the other hand, Rohan will spend hours watching people fight. I know Shine. I've seen when I was working with him at a particular radio station, there might have been fights over there. Shine would be in the background. All right. I would enjoy it. एक बार तो वो प्रोटेस्टर्स कोई आए थे, हाँ, तो शाइन कैसे वो लाइव वीडियो कर रहे थे, शाइन कैसे पीछे से निकल गए he took the other route and went कि बस मेरे को देख ना ले यहाँ पे। Of course, क्यों पिटने जाना है किसी के साथ? And then there was also another incident where stand up comedy वाला बोल रहे वाले हो? नहीं वो नहीं, stand up comedy में तो भाई मुन्नवर फारूकी तो अभी है, हमारे शाइन बहुत पहले से बैन हो चुके हैं यार। उन्होंने खुद सेल्फ बैन लगाया है, 2 दिन की ट्रोलिंग जेली, सेल्फ बैन ऑन स्टैंड अप कॉमेडी। No, I deserve that. I at least have the conviction to say that I understood why that particular joke offended a section of people, and I understand वो गलत था। Though I still find the joke funny in my own head. इतना funny है तो बता दो ना। पागल हूँ क्या मैं? दिमाग खराब है क्या? बेकार का क्यों हर्ट करने? अच्छा ठीक है। Okay, what's the question? मैं 4 सेंटेंसेस बोलूंगा जो एल्विश यादव, इनमें से 2 सेंटेंसेस उसके लिए ट्रू है, किसी न किसी सेंस में। अच्छा, मैं 4 सेंटेंसेस बोलूंगा, आपको कोई भी 2 सेंटेंसेस बताने हैं, एंड अगर आपका एक सही हुआ तो 1 पॉइंट, दोनों सही बता दिए तो 2 पॉइंट, सेम, ठीक है। सेंटेंस नंबर 1, तो ये एक्चुअल चीज भी हो सकती है, उसका कैच फ्रेज भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ओह, तो कोई चाचा विधायक है, फूफा बदमाश है, पिताजी टीचर है, मामा डॉन है। इनमें से आपको 2 बताने हैं जो किसी ना किसी तरीके से एल्विश यादव के लिए सही है। I think it's 2 and 4. पिताजी 2 and 4 for you, for me it's 3 and 4. पिताजी टीचर है और मामा डॉन है। आपके लिए क्या है? फूफा बदमाश है और मामा डॉन है। Both of you get 1 point. The right answers were 2 and 3. फूफा बदमाश है is his catchphrase. पिताजी टीचर है is a fact. उसके पापा टीचर है। अच्छा, तो he was saying कि उसके पापा के पास बहुत पैसा है and all of that. As a teacher कैसे इतना पैसा? Ancestral property होगी ना यार, इतना मेरे को नहीं पता, प्लीज ये सब मत पूछो। अच्छा, then he'll get into a beef with them. Just don't push him, all right? He has to get back to boxing tomorrow. अच्छा सोचा आपने यार, shit man, इसीलिए मैं सोच रहा था। Good, nice one. The next video is called Technical Guruji the Hypocrite. मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की नहीं, मतलब मन सा ही नहीं किया यार, because like it is a Chinese laptop है। अरे यही वीडियो है। अच्छा वापस से स्टार्ट करो यार, ये ऐसे वेव आ रहा है। अरे बाबा, टीवी थोड़ी है, दूरदर्शन थोड़ी है, जैसा वीडियो वैसे दिखेगा ना आपको, आप देखो नहीं लाती। मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की नहीं, मतलब मन सा ही नहीं किया यार, बिकॉज लाइक इट इज अ चाइनीज लैपटॉप है, मेड इन चाइना लैपटॉप है Xiaomi की तरफ से, तो मेरा मन नहीं किया, मैंने इसको बॉक्स का अभी तक स्लीव भी कुछ नहीं खोला है, इट इज ब्रांड न्यू, बिल्कुल पड़ा है यहाँ पे।
अरे गुरुजी अपनी मम्मी को बोलो ना ये सब। अरे रोज की तरह आप मेरे से प्यार प्यार की बातें करो ना। गुरुजी जब से आपने बोला मैंने चाइनीज प्रोडक्ट्स छोड़ दिए खरीदने, भाई मैं देखता भी नहीं उनकी ओर यार। दोस्तों यार OnePlus Nord के लिए तो यार आप सभी एक्साइटेड होंगे, तो यहाँ पे मुझे लगा कि यार क्यों ना लॉन्च से पहले ही आपके लेके आ जाए एक बहुत ही कमाल एक्सक्लूसिव वीडियो। इसी एक्साइटमेंट दोस्तों Oppo इंडिया में लेके आ चुका है अपना एक नया ब्रांड न्यू स्मार्टफोन। दोस्तों यहाँ पे ये है मेरे पास पे Oppo Reno 4 Pro। तो आज आप तो बिफोर आई टॉक अबाउट टेक्निकल गुरुजी, मेरे को तुम लोगों को थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देना है। तो हमारे पास है एक टेक्निकल गुरुजी, इनकी स्पेशल क्वालिटीज हैं कि ही हेट्स टिकटॉक। ऑल्सो टेक्निकल गुरुजी एक प्रोफेशनल पेट्रियोटिक हैं। ये वही टाइम है जब इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर चल रही थी। तब हमारे गुरुजी इतने अच्छे हैं कि उन्होंने एक वीडियो बना दी Xiaomi के लैपटॉप के ऊपर। टाइटल में लैपटॉप का नाम डाल दिया और थंबनेल में लैपटॉप के बॉक्स की फोटो डाल दी, और फिर उन्होंने वीडियो में बोला कि आज से वो चाइनीज प्रोडक्ट्स के प्रमोशन नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स गुरुजी ने किया तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। तो सारे लोग समझ गए क्या कॉन्टेक्स्ट है। इतना सही कॉन्टेक्स्ट है। फर्स्ट टॉपिक, मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया दो डिफरेंट गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं। मेड इन इंडिया जिसको चाइनीज कंपनीज बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट करती हैं। फॉर एग्जांपल OnePlus, Oppo, Vivo ये सारे एक ही कंपनी के हैं, BBK इलेक्ट्रॉनिक। लेकिन इन सभी डिवाइसेस को अलग अलग ब्रांड नेम, अलग अलग शोरूम और अलग अलग सर्विस सेंटर से चलाया जाता है, विच इज अ वेरी स्मार्ट बिजनेस टैक्टिक। ये सारे चाइनीज प्रोडक्ट जो इंडिया में मेड इन इंडिया के टैग से मार्केट में बिक रहे हैं, इनमें क्या होता है कि सारा रॉ मटेरियल चाइना से आता है और इंडिया में उसको बस असेंबल किया जाता है। इससे चाइना को तो प्रॉफिट जाएगा ही, लेकिन इससे इंडिया। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद द रिसर्च दैट दिस गाय हैज डन। वेरी नाइस, ही इज अ वेरी यंग गाय। बहुत सही है इतना रिसर्च। एंड ही इज टॉकिंग लाइक fuck 20 years above his age. I mean kids बात करेंगे इसके बारे में। इंडिया में भी फायदा होता है कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट मिलती है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल आ रहा है उसको चिपकाने के लिए तो लोगों की जरूरत होती है ना। तो उसमें वेरी सिंपल प्रोग्राम, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट टॉपिक, पेट्रियोटिज्म का कार्ड बड़े इमोशनल तरीके से यूज किया जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि यूट्यूब इंडिया में पहले कभी पेट्रियोटिज्म दिखा के फायदा ना उठाया हो। अब अगर कल मुझे OnePlus की तरफ से मेल आता है कि वो लोग मेरे को पैसे देंगे और मुझे उनके लिए एक वीडियो बनानी है, तो मैं वो स्पॉन्सरशिप कर लूंगा। तो क्या मैं एक हिपोक्रेट हूं? नहीं। स्पॉन्सर्स एंड गेटिंग स्पॉन्सरशिप इज पार्ट ऑफ द गेम। मैं नहीं बोल रहा हूं कि स्पॉन्सरशिप लेना गलत है। मैंने तो कभी अपनी वीडियोस में पेट्रियोटिज्म से मैनिपुलेट करने के लिए नहीं बोला कि अब से मैं चाइनीज प्रोडक्ट्स का नाम नहीं लूंगा। गुरुजी, इफ यू आर मैन इनफ टू मेक सच बोल्ड स्टेटमेंट्स, देन द लीस्ट यू कैन डू इज स्टिक बाय इट। कोई बोल थोड़ी रहा था, अगर स्पॉन्सरशिप लेनी है तो चुपचाप ले लो ना। अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए पेट्रियोटिज्म दिखा के सिंपैथी ले ली और फिर अगले महीने अपनी बात से भी मुकर गया। गुरुजी आप फोन्स के डब्बे खोल लो ना, ज्ञान क्यों चोदते हो? तो ये एक्चुअली बड़ी वीडियो है जिसमें इसने और प्रूफ दिए हैं, एक प्रूफ नहीं दिया। So the technical guru has been acting patriotic, but has also been showcasing Chinese products. Very nice. Whoa! I'm so impressed. I think you have reached the highest point in your life. It's the pinnacle of YouTube video that I have reached right now. Wow, लोग पागल हो जाएंगे। There. वो अपना चाय वाय स्क्रीन में गिरा देंगे। हाँ, some people are having erection right now. Some people are done. They're not having erection. No, but tell me something. Some people already had an erection. Why is this kid going after Guruji? Content बना रहा है YouTube पर. By exposing others. Did Guruji? मैं बताता हूँ ना. Wait. Good question. Think of it as journalist. MEV Bantai. Did MEV Bantai say anything to us? अच्छा. Okay, let's. वो beep कर Belief change हुआ ना? Belief change हुआ? ठीक है. वो edit कर देना यार. ऐसे कुछ edit नहीं करोगे तो. पक्का नहीं. ये वाला पार्ट तो पक्का edit हुआ होगा. हाँ. ठीक है सुनो. तो ये बंदा जो है ये कैप्टन इंडिया कितने साल का होगा ये? नॉट पॉइंट्स के लिए नहीं, बट कितने साल का होगा जब ये वीडियो बना? 21, 22. मुझे 20-21 का ही लग रहा है। 16-17। Wow. जब ये बनाया था शायद 17 होगा 12। His voice also is not cracked if you actually. बेचारा बहुत चिल्ला रहा था। नहीं वो ऐसी वो एनर्जी लाने के लिए इतना करना होता है। तो बेसिकली ये इसी टाइप की वीडियो बनाता था, कमेंट्री वीडियोस, एक्सपोज वीडियोस का एक सीरीज था शिपरेक करके, जिसमें वो वही 20-25 मिनट का सिर्फ रोस्ट और एक्सपोज। बट देन इस साल मिड में उसको रियलाइज हुआ कि रोस्टिंग इज नॉट फॉर हिम। अच्छा कर रहा था, इस चैनल वाज ग्रोइंग लाइक रियली क्विक, बट उसने रियलाइज किया कि नहीं मेरे को मज़ा नहीं आ रहा इसमें, तो ही वेंट फ्रॉम रोस्टिंग टू व्लॉगिंग। ऑब्वियसली उसने जो जनता इकट्ठा करी थी वो थी जो भिड़ंत देखने आती है, और वो थी जो मैं ही थी वो जनता। ठीक है, खुश हो गए? हाँ मैं ही थी वो जनता। तो जब उसने व्लॉगिंग में स्विच किया तो देखना बंद कर सकती है जनता, लेकिन देखना बंद नहीं किया क्योंकि वो जनता एग्रेसिव है।
तो देखने बंद करने के साथ साथ उसको गाली भी देना शुरू किया। अच्छा, वेरी नाइस कि तू जनता के लिए बना रहा है ना, उनका लॉजिक देखो कितना कितना तुच्चा लॉजिक है, तू जनता के लिए बना रहा है ना, तो जो हम बोल रहे हैं वो बना। बट दिस गाय उसने मतलब टिका हुआ है। बहुत सही, आई लाइक दिस गाय यार, बहुत सही। मेरे को भी ये बंदा सही लगा क्योंकि ये टिका हुआ है और बोल रहा है मेरे को अपनी ये इस जिंदगी में मजा आ रहा है तो मैं यही करूंगा, अब मैं नहीं बनाऊंगा कॉमेडी वीडियोस, मेड इट क्लियर। एंड वैसे ही बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट्स बना देता है, बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट्स बना देता है वो जस्ट फॉर फन। बट मतलब वो क्या रैप करता है क्या? हाँ मतलब सब हर कोई रैपर है क्या यूट्यूब पर? मैंने आपको सेम इसी के जब हम रिव्यू कर रहे थे ना इसका गाना, तब सेम क्वेश्चन आपने पूछा था, उन्होंने सेम क्वेश्चन का जवाब ये दिया था कि क्योंकि रैप एक मतलब इजीएस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है। अभी यही मेरा ये लेकर दिस पार्ट ऑफ द वीडियो विल बी कट आउट एंड शो लेटर। शायन बोल रहा है हर कोई रैपर है क्या, हर कोई यूट्यूब पे रैपर है क्या, एंड देन यू फकिंग मेक अस सिंग। क्या उसमें गलत क्या, हमने तो अनाउंस कर रखा है ना। No, yeah, once we hit 50 and we are close to 50. नहीं, मैंने उसमें भी आपको यही समझाया था कि rap is easy. फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है, पहले तो जिस टाइप से स्टार्ट होता है फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। No, I marvel at the fact. I'm saying not saying that from the point of view कि क्यों रैप कर रहे हो यार, नहीं आता है, वैसा नहीं। I'm marveling at the fact that everybody can rap. Well, for me, it's such a difficult task. Everyone can't. जैसे एक बंदा है, नहीं छोड़ो उसका, हम कभी रिएक्ट करेंगे उसके गानों। ठीक है जी, ओके कूल। तो हम लोगों ने देख लिया। हाँ जी, क्या लगा आपको, क्या कहना है इसके बारे में? No, but just to reflect back, yeah, rap is a difficult task when you have shed light on it. A lot of things are difficult tasks for you. And everything is easy for you, is it? जैसे कि अनिराधे सर, लेट्स वो आपका टेंजेंट मुझे बहुत पसंद आया, लगा उसमें से अच्छा कंटेंट निकलेगा। बता दीजिए कि क्या है वो चीज जो शायन को मुश्किल लगती है? Taking care of cats. Being committing with cats. Yeah, committing with cats. Committing with cats. मतलब क्या सही है, लिटरेशन भी हो गया, सच्चाई भी हो गई। आप कैट्स को मेटाफोर भी ले सकते हो, लेना चाहो तो। Having a relationship with a cat. With a cat. Having a long-term relationship. इतना बड़ा बैंचो वो सब बहुत डिफिकल्ट। शायद क्या कहना चाहोगे इसका? मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। These are all allegations. Allegations. साला चाल चोपड़ा। If I reply, it becomes an argument. The cat and I are just good friends. Yeah, we're just friends. But कैसा चल रहा है आपका? कैट के साथ। कैट फॉस्टरिंग कैसा चल रहा है? वो लिख कर रहा है कान पे, पैर पे। वो जो लेकर गए थे वो कैसा सही है? When he does this, no, that means he is nervous. No, because there's still some people who watch who are very into my life. They still watch it. कौन? मेरे को बताओ, मैं निकाल दूंगा ये पार्ट। अच्छा। Oh shit! इसी का डर था यार। आप वैसे गलत एडिट कर दो ना, like the last. शायन। अच्छा, सवाल क्या है नंबर 2 के लिए? आप बता दो, इसके पूछना जरूरी नहीं है। सब्सक्राइबर्स कितने हैं? The छोटा बॉय 35,000 man. Okay. एक सेकंड आप मत बताओ, अभी मत बताओ। मैंने आपको ये बताया था कि पहले ब्लॉगिंग करता था, जब कमेंट्री चैनल बनाया तो उसका चैनल ग्रो हुआ थोड़ा, फिर उसने बोला नहीं मेरे को कमेंट्री नहीं करना, मेरे को ब्लॉगिंग करना है। 21,000, sorry, I read correct. Okay, 300K. Fuck you, don't confuse me, all right? You still snatch it. It's 150K. इन्होंने क्या बोला? 300K, तो वो 147 का डिफरेंस है और आपका 2-1 to Shine. क्या हो गया? आप 2-1 to you won it. No, he said 150 when he's at 300. I said 21, right? Yeah, 300. हाँ, correct. So you were closer to 150 than I am. He said 300. He did not say 150. 150 is the answer. He said 300. You're 200. You said 21. 2-1 for me. Yeah. Fuck, I don't know what victory मैं जीत गया. seems like. मैं जीत गया. सुंदर पिचाई वाला. सुंदर पिचाई वाला. Oh, that one. Nice. अच्छा, next video is I joined MLM secretly. इससे पहले वो 2 और वीडियोस निकाल चुका था मल्टी लेवल मार्केटिंग पे, जो अपने ब्रांड का नाम बता दो वही वाला. This is the final leg of the video, जिसमें वो एक्चुअली ज्वाइन कर लेता है और मतलब मीटिंग अटेंड करता है ऑफ अ मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी. समझ गए आप? कुछ नहीं समझे आप. चल
फिर मैंने इनकी इंस्टा आईडी पे पढ़ा गूगल फॉर्म भरा, जिस गूगल फॉर्म को देके बड़े प्रोफेशनल बनते हैं। अबे 5 मिनट लगती है ऐसा गूगल फॉर्म बनाने में। इस गूगल फॉर्म में आपका मोबाइल नंबर और 1-2 ऊंची नीची डिटेल्स मांगते हैं आपसे। जैसे ही मैंने गूगल फॉर्म भरा और इसमें अपना नंबर डाला, 10 मिनट बाद ही मुझे पहला कॉल आ गया। हाँ, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हुआ हूँ एक्चुअली, मैं समझ नहीं पाया था कि एक्चुअल ये बिजनेस है क्या पूरा टोटल ना। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मींस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपको सुना होगा, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बारे में। या उसी का बिजनेस है और उसी से इतने लोग अर्निंग कर रहे हैं आज। ओके, तो उन्होंने तो गाड़ी भी बुक कर ली आपने। गाड़ी कौन सी? स्विफ्ट गाड़ी अभी बुक की है और हमारे जो बड़े सर उन्होंने मर्सिडीज बुक की है। मर्सिडीज, हाँ, क्योंकि हाँ वो दिखा रहे थे जूम में, तो वो दिखा रहे थे ऑडी दिखा रहे थे जब जूम कॉल चल रही थी तब। तो वो नहीं वो तो उनके करे, उनको लेके तो 6 महीने हो गए इस बिजनेस में। अभी एक मर्सिडीज आई है। तो इतनी अर्निंग कितने टाइम में हो जाती है कि ब्लैक कलर में फॉर्च्यूनर आ जाए? यार फॉर्च्यूनर आ जाए तो आप 1-2 साल में भी निकाल सकते हैं। हमारे सर ने देखो ना 45 लाख 1 साल के इनकम है। मैंने 3 MLM के 14 के गूगल फॉर्म्स में अपना नंबर दिया था। उसमें से पहले बंदे ने तो मुझे बिजनेस समझाने के नाम पे प्री रिकॉर्डेड जूम मीटिंग का अनलिस्टेड लिंक चेप दिया। बाकी 2 लोगों ने मुझे अपकमिंग जूम मीटिंग के लिंक सेंड किए और साथ में जूम मीटिंग का लिंक सेंड करते हुए ये भी बोलते हैं कि बस फ्यू सीट्स लेफ्ट, बस आप ही के लिए फ्री में अरेंजमेंट कराया, वरना हमारी जूम मीटिंग को अटेंड करने का भी पैसा लगता है। तो जो मेरे पास जूम मीटिंग लिंक्स आए थे उनमें से जोन सी मीटिंग सबसे जल्दी शुरू होने वाली थी, मैं अपना OBS सेटअप करके उसमें घुस गया। वहां पे इनके कोई बहुत बड़े सर इनके अकॉर्डिंग ऑडी मर्सिडीज की बातें करते नजर आ रहे थे स्टार्टिंग से ही। ये जूम मीटिंग्स इनके बकरों को ब्रेन वॉश करने का हाँ, ये मैंने देखा है कि एवरी मल्टी लेवल मार्केटिंग वन ऑफ द थिंग्स दैट दे टेल पीपल, इसके पास ये गाड़ी है, हाँ, उसके पास ये गाड़ी है। पता है क्या भाई आप बोलो लोनावला में घर है, कोडाई में घर है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोडाई में घर, हाँ, तो कोडाई में घर है, चेन्नई में उनका घर है, जो किसी यहाँ पे बैंगलोर में घर है, यू नो, इस टाइप का बोल सकते हो आप। इनके पास 1 कुत्ता 2 बिल्ली है, ऐसा बोल सकते हैं। गाड़ी इज ऑलवेज मटेरियलिस्टिक, सो दे घर भी तो मटेरियलिस्टिक है, नहीं, गाड़ी से ज्यादा घर स्पिरिचुअल हो जाता है ना थोड़ा। नहीं क्या है फिर, क्या ज्यादा कॉस्ट करता है गाड़ी की घर? Obviously ghar. Of course. Yeah, but ghar, I'm just saying they can change the tactic. Yeah, but ghar doesn't come with a show off. A gaadi comes with a show off. If you have a मतलब गाड़ी का मतलब ये है कि देख मेरे पास इतना फालतू का पैसा था कि मैंने एक गाड़ी खरीदी। घर में तो लगाते हैं ना। If you have an Audi or if you have a Mercedes Benz, that's something that you can, you know. I'm saying जब ये लोग एक्चुअल में गाड़ी रेंट करके उसके सामने तस्वीर लेके चिपकाते हैं, भाई एक रेंट कर लो घर, एक अच्छा सा शूट वूट में जो होता है उसके सामने तस्वीर लेके दे दो, ये इनका घर है करके। नहीं, प्रॉब्लम क्या है पता है गाड़ी रेंट करने में? तो जब गाड़ी रेंट करने जाते हैं तो 4-5 लोग या 6-7 लोग जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। हाँ। तो मैं बोलूंगा कि मेरे दोस्त ने खरीदी है, वो पिक्चर डालेगा, बोलेगा मैंने खरीदी है, ऐसा, ठीक है। घर पे वो नहीं कर सकते ना आप। घर पे तो जाना वो बोलेगा कि चलो एक बार चलते हैं उनके घर, एक बार मिल लेते हैं उनसे। You won't come to anybody's house, like you won't come here and take pictures of the house, right? But you will take pictures if in case. और I had a गाड़ी का पिक्चर लेकर दिखाना कि वो कितनी महंगी गाड़ी है वो बहुत इजी है। घर का ऐसे ही देखो, ये पेंटिंग ले लीगा, नंगी पेंटिंग। Like if मैं होता तो अलग करूंगा भाई। नीलाद्री सर, मैं घोड़े के सामने पिक्चर लूंगा। हाँ, वो मस्त है। ये नंगी पेंटिंग कितने की है बता दो यार, ये बहुत लोग इसे YouTube पे बात करते हैं। Anywhere between 5 and 8,000 lakhs. अच्छा, depends upon the size. MLM में अगली बार इसके साथ फोटो खींचेंगे। but let's say सेक्स अपील भी आएगा और अमीरियत भी नजर आएगी बहुत। But this guy, I really love his setup. Okay. Where he's put his speakers and interesting. Yeah, the nice silver plaque. इसको देखा है हम लोगों ने पहले। ये वही बंदा है ना जो No, don't ask that question. You have to tell us. We've seen him. We don't remember the name. अच्छा, बाद में देखेंगे वो सब, ठीक है। अब उसके बारे में बात न की जाए, ठीक है, कूल। लेकिन वो बंदा विदाउट उसका नाम लिए बता सकते हो ये बंदा कौन है? ये बंदा वही है ना जो पहले वाले का दोस्त है ना? भाई यार कमाल है वो यार। बोला तो उसने। Why are you guys talking fucking cryptocurrency language? Just fucking tell me who's this guy. नहीं चलो आप बोलेगा तो हाँ। एनीवे चलिए, बढ़िया। हाँ, इनिशियल स्टेप होता है इन जूम मीटिंग्स को, ये वेबिनार बोलते हैं, और जब लॉकडाउन नहीं था तब सेमिनार होते थे। इस मीटिंग में मैं देख पा रहा था कि ज्यादातर जो लोग थे वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे, और हम सब लोगों के माइक म्यूट थे, क्योंकि अगर ये हम लोगों को बोलने का मौका दे देते तो पक्का कोई ना कोई आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन पूछ लेता और इन लोगों की गैंड फट जाती। और लोअर मिडिल क्लास लोग छोड़ो, इसमें कई लोग साफ साफ दिखाई दे रहे थे कि वो बहुत लो फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हैं। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि अभी तक बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी तक सेटल डाउन नहीं हुए। दोस्तों, यहाँ पे आने वाले 40 मिनट के लिए किसी ऐसी जगह पे जाके बैठ जाइए जहाँ पे आने वाले 40 मिनट आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे।
क्या पैसों से प्यार खरीदा जा सकता है? हम अपने कॉलेज के पार्किंग में गए, हमने देखा कि जिनके पास में पैसा था दोस्तों उनको प्यार मिल रहा था, और जिनके पास में ज्यादा पैसा था उनको बदल बदल के प्यार मिल रहा था। ये बंदा सुना है शायन के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। किसने बोला? I will not help in this. No, you'll have to help me out. I mean, what the fuck? अच्छा ठीक है, कुछ उसने नहीं। वहाँ पे कोट बोला कि यार बहुत दुख हो रहा है मुझे यार, एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। नहीं अरे फनी नहीं होता। नहीं आप तो क्या है, स्किप कर दो। तो वो MLM वाला बोल रहा है, सुनो ना, आपका मजाक उड़ा रहा है बेसिकली। नहीं मजाक, आपका मजाक उड़ा रहा है। आपको मैनिपुलेट किया, उनके ऊपर जोक था, उसमें उसने बोल रखा बंदे ने कि मैं अपने कॉलेज, क्या पैसों से प्यार मिलता है? मैं अपने कॉलेज की पार्टी में गया तो वहां पे देखा जिनके पास पैसा नहीं था उनको प्यार मिल रहा था, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा था उनको बदल बदल के प्यार मिल रहा था। तो मैंने शान से पूछा कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं? हमारे पास, सबके पास। देखो आप, नीलाद्री सर ने पेंटिंग दिखा के अपना पैसा, आप जब MLM में जाओगे बोल देना मैंने बदल बदल के प्यार मिल रहे हैं। Listen, मैंने कुछ पेंटिंग में, this is the framing of the camera, that's why we could have done it in the drawing room also ना। हाँ बट आप रईस हैं इसमें। रईस, लंड रईस है। ये भी एक अच्छी रईस है। हाँ, लंड रईस। मैं तो वही रईस ही चाहता हूँ। लंड रईस। वन टेक में ऐसी रटी रटाई बातें बता रहा था जैसे छोटा बच्चा ABCD याद करता है। मतलब समझ आ रहा था कि सेम स्क्रिप्ट परफॉर्म कर करके ये प्रो बन चुका था नए नए बकरों के सामने। यहाँ इनके बड़े सर ने 10 मिनट बाद ही बिजनेस करना शुरू कर दिया, अपने इस काम को बिजनेस बताना शुरू कर दिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जो लोग मैंने तुम्हारी जूम मीटिंग में देखे उनमें से कोई तो सो रहा था, कोई नशे में बैठा था, कोई क्रिकेट खेल रहा था, कोई किसी मकान की चिनाई में लगा हुआ था, कोई दूध पी रहा था, कोई नाक में उंगली दे रहा था। ऐसे लोगों में तुम्हें कौन सा बिजनेसमैन बनने की पोटेंशियल नजर आ रही है? और जो तुम एंटरप्रेन्योर बताते हो, भाई जब किसी चीज का GST नंबर नहीं है, जब तक तुम अपने काम को ट्रैक नहीं कर सकते, वो बिजनेस कैसा हुआ? बस सेल्समैन बोलते हैं उसको, बिजनेसमैन नहीं। समझे आप? आपको समझ आया ना क्या बोला उसने? एक बार आप बोलो, आपको क्या समझ आया? हाँ ये बोला। What's the question? नहीं क्वेश्चन हम बाद में पूछेंगे। आपको समझ क्या बोला उसने? मल्टी लेवल मार्केटिंग यार। वो तो मैंने बोला। उसने क्या बोला? उसने क्या किया? He's fucking around with multi level marketing. How did he fuck around? He's trying to say, hey, you're saying this, but you are actually this. That's what he's what saying. is the modus operandi he followed to make fun of them? Yeah. He did one very important thing. Didn't catch your fancy. No, I was watching his pimple and the 3 plaques of YouTube that he has. So really, सवाल है ही नहीं, लेकिन I thought it's observational. You said, right? मैंने ऐसा कभी नहीं बोला। मैंने इनफैक्ट बीच में आपको बता भी दिया था। स्पीकर का लाइट येलो एंड रेड था। I was noticing everything. Amazing observation, but no use. Okay. इसको समझना था। What he did was he joined a multi-level marketing, ऐसा खुद को register किया to understand how they fuck around with people, and then he's kind of making fun of them and telling people ऐसा बोलते हैं। तो ये knowledge भी हुआ और जो लोग ऐसे देख रहे हैं उनके लिए entertainment भी हुआ। Correct. Which I think is good content. अच्छा लगा यार ये वाला। अच्छा ठीक है। What do you have to say? Do you have to add anything to that? No, he see all the 3 videos that you've shown. These fuckers have done a lot of research. Yes, they absolutely. Okay, they are not just coming on the mic just to do bakchodi. They have done a lot of research. They know what they're talking about. Their conviction is at a very fucking high level. Yes. So I have nothing wrong to say about him, man. He has. मैंने बोला भी नहीं, मैं any right भी है तो बता दो। आप तो ऐसे बोल रहे थे, मैं आपको बस नीलाद्री pitching करवा रहा हूँ। Okay, what is the question though? Name the content creator. हमने इसको देख रखा है। This is unfair, man. How it will be unfair if Shine also doesn't answer. Shine knows it. He already in the middle of the video is saying, "Oh, ये इसका बंदा." हाँ कैसे? I have never watched this content. Only रोहन ने हमें दिखाया। Shine को कैसे पता? ये हमने कोडई में इसकी वीडियो देखी थी। I also have a hint. यार कोडई last year गए थे. We'll be probably going next month, which will mark 1 more year, right? How can you fucking ask me that question? अच्छा, कोई hint देगा आपको? आपको एक क्रिएटर याद है जो बोल रहा था पापा ओकस को कि पापा ओकस इज गे, पापा ओकस इज गे? चलो मैं आपको एक देता हूँ। हाँ। Okay, I'll give you 2, but it will be very tough, but I'll still give you 2. The English word aim, and a very popular Haryanvi dancer surname makes. Oh, ये तो मेरे को भी नहीं पता। हरियाणवी डांसर कौन है मेरे को नहीं पता। Anyway. सपना। अच्छा। सपना का लास्ट नेम वही तो है ना? अच्छा ठीक है। So aim and
Sapna's last. Aim. I will tell you the aim, like so that you know that I know what I'm talking about. Aim and Dash Sweets in Delhi. बहुत popular होते हैं ना. Okay, Aim and Mayank. Indian cricketer Mayank. No. Oh, wait. I'll tell you what. Aim and Chacha Dash. Oh, यार. हाँ, है ना. Got it. ठीक है, आपको फिर भी मैं ये दे रहा हूँ. His name is Amy Chacha Chaudhary. तुम लोग बेंचो गांडू हिंट दे रहे हो. एक अग्रवाल स्वीट्स हो गया, चनाचूर हो गया, चूतियापा. Okay, well, one more. It's 2-2. चलो. No, one more. I'll give you. Take it. One more hint I'll give you. One more hint I'll give you. Amy Chacha Chaudhary. अग्रवाल स्वीट्स भूल जाओ, मयंक अग्रवाल भूल जाओ. ठीक है. It's an Indian name, है ना. पूरा क्लिक नहीं करना. Aim and Aim in English is aim. मैं आपको बोल रहा हूँ इंडियन नाम है, बस that's the last hint. इंडियन नाम है Aim and Chacha. Think of it. थोड़ा दिमाग दौड़ाओ. Nishana Mama. Uncle, you fucking what shit fucking hints. The right answer is Nishan Mama. That's what I said. That's the wrong answer. Sorry, I forgot. Answer is Lakshay Chaudhary. Aim. Lakshay is not aim. Lakshay is aim, ambition, same बात है. No, I have a ambition. No, it's not aim. मेरा लक्ष्य है इसको हासिल करना. My aim is to achieve that. चाचा चौधरी. तो मैंने वही तो बोला. आपने निशाना मामा बोला. निशाना मामा और लक्ष्य चौधरी एक है. आपने वही बोला. अच्छा, हम लोग को शायद समझने में, हम लोग को शायद हमारी गलती होगी. निशाना मामा लक्ष्य सेम नाम. हमारी गलती, ये हमारा गलती है. ये हम नहीं समझ पाए आपको. लक्ष्य आप लोग ये सब डिस्कस करके आए हो एंड यू आर फकिंग मैच फिक्सिंग. ऑफ कोर्स नॉट. लक्ष्य चौधरी को पहले तो आपने बोला एमी चाचा चौधरी, फिर बोला निशाना मामा. एमी चाचा चौधरी. Which Indian guy is named Amy Chacha Chaudhary? 83 का जो मूवी आ रहा है रणवीर सिंह का, there is an actor called Amy Virk who acts. अरे वो सरदार. ठीक है, Amy Virk as बलविंदर सिंह संधू और मदन लाल पता नहीं. I've been. हाँ, Amy Virk is ठीक है. एमी विर्क नाम हो सकता है. एमी चाचा चौधरी नाम हो सकता है किसी का. पता नहीं. माय पेरेंट्स विल नेम बेटा का 3 लगते. चाचा चौधरी शुड बी देयर. लेट्स नेम आवर किड अंकल. उसके साथ एक रैंडम इंग्लिश वर्ड ऐड कर देंगे. मैन दी लर्ड यार. 2-2 हो गया. चलो लास्ट वीडियो. कुछ भी ऐसा थोड़ी होता है यार. निशाना मामा. हाँ, मेरी बेटी का नाम मैं रखूंगा सीता वंडर वुमन. फकिंग रैंडम शिट. सीता वंडर वुमन. भाई रुको यार. ये क्या हुआ? रुको भाई, मैं बता यार. हिंट दे रहे हो, एकदम गलत हिंट दे रहे हो. मिसडायरेक्टिंग. ओके, हाउ वुड यू हैव गिवन? अच्छा, आई वांट टू. अब आपको लक्ष्य चौधरी पता चल गया तो क्या? लक्ष्य चौधरी. अगर मुझे नहीं पता लक्ष्य चौधरी, आप क्या हिंट दोगे मुझे? मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ. I would have said that. आप बोलते. So you will immediately go to Hrithik Roshan's आप बोलते movie. ऋतिक फूफा. No, you would immediately go to Hrithik Roshan's movie which says Laksh. अगर मैं उससे ही उसे ओ लक्ष्य चौधरी ऐसे हिंट देते हैं ना. आप अगर मैं आपको बोलता ना कि अच्छा हिंट इज मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं वैसा, मुझे क्या पता यार. मैं हाउ विल आई नो हाउ इज ही. नो निरादे, ये हिंट है. मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा. ऋतिक रोशन इज द नेम ऑफ द क्रिएटर. वो ऋतिक रोशन है. इज ऋतिक रोशन. आप लोग प्लीज कमेंट करो एंड टेल मी दैट आई एम राइट. आई लव यू गाइस. सब्सक्राइब भी करो यार. अच्छा, थोड़ा धीरे भी कर सकते हो सब्सक्राइब. अभी गाना वाना बनानी है. 50K पे कमिटमेंट ऐसा लग रहा है डिले हो सकती है. मत करो. हाँ, तो ऐसा थोड़ी कि 50K होते ही उसी रात रात के 2 बजे fucking all of us go live and गाना गाएंगे हम लोग. तब से मेरे को फोन पे नीलाद्री, we have to do this, we have to. Where have we reached? 46.2. I said this time there is no time. अच्छा, ऐसा गाना मिक्स मास्टर की वीडियो शूट करने में कितना टाइम लगता है. हाँ, तो ऐसा नॉट नॉर्मल वाला. 50K होते 51 से पहले वीडियो निकालना है, नहीं तो सब रद्द. फकिंग जीरो से स्टार्ट करेंगे. Erase all the videos, all the 27 videos. Wait, we'll do it. ऐसा होता नहीं. जब टट्टी गाना है हमें तो थोड़ा टाइम लगेगा. टट्टी हम कैसा गाने वाले आपके हिसाब से? It'll be damn good.
That's one thing that speak for yourself and Rohan. Don't speak for me. No, it's good. Rohan, the rap he wrote and sent it to me. Now it's like, ये कैसे करूँगा मैं? Yeah. How the fuck am I? मैं gym में था. मैं सुन. What the fuck? I can't do it. What am I, Eminem or what? Yeah, he's written a track which is crazy, and I read one word, an R. Mope bass. Then I go back, have a bath, come back, and then the next 2 words because it's crazy. The song is mediocre at best. तो अपनी जो expectations हैं वो please थोड़ी limit में रखिएगा. चलो ठीक है. Number 2. 2 is the score. Yeah. Number 4 पे जा रहे हैं. Last video. What's wrong with Ranveer Allahabadiya? Ranveer Allahabadiya को जानते हो आप? नहीं. Beer Biceps को जानते हो आप? Yeah, yes. Beer Biceps. वही है Ranveer Allahabadiya. अच्छा. Oh, that's his name, is it? Yes, that's his name. Like in real Ranveer. Ranveer Allahabadiya is his name. और real नकली क्या? हाँ. He does a lot of research. I mean, तो ये उसके against है video. उसने नहीं बनाई. These are the issues that I see with spirituality. I'll cover all these points as the video goes on. Let's start with the first one. Because of the lack of evidence for almost all ideas that come under spirituality, you now have to justify them by saying that you have to be open to the possibility. Don't be so close-minded, bro. You have to be open. That's the basis of spiritual growth. You might even dismiss me as someone who's close-minded, but am I close-minded though? If I don't seriously consider an idea that has no supporting evidence for it, am I close-minded or am I just rational? Let's take your video on karma as an example. The moment you understand the concept of karma, you understand the concept of rebirth, which I truly, truly believe in. And for the people who say that, how can you prove that it exists? My question to you is, how can you prove that it doesn't exist? There must be some truth in that concept, which has caused so many books to be written on that concept, which has caused so many evolved people to turn to spirituality, so many evolved people to talk about karma so often. There has to be some truth. And if you're going to... Already मुझे इसका, so what he's saying, what Ranveer is telling, कुछ concepts में मैं believe करता हूँ. ठीक है, जैसे for example being open to that concept. However, the points that he's using to justify why he believes so is something I don't agree with. Correct. If you say कि अरे यार बट तू ऐसा क्यों मान रहा है रोहन? अरे यार मैं सिर्फ नहीं मान रहा हूँ, ये लोग भी तो मान रहे हैं. सो ये लोग भी तो जब मान रहे हैं तो कुछ तो रीजन होगा. दैट विल नेवर convince a non-believer for that matter. And you can't make a statement saying that कि suppose rebirth जिनको believe नहीं है वो लोग क्या what the fuck is rebirth? How can you say? But how can you not? That's never, you can never explain something like that to a person. Basically जो आगे वीडियो में होने वाला है वो आपने sum up कर दिया यहाँ पे. See, the thing is, I've watched a couple of videos of Beer Biceps. In fact, I've called up Rohan also, and Rohan had told me also that he gets dissed because of certain inaccuracies or whatever. Very big words coming out of a very small mouth. Okay. Rohan. मैं या No one is like that. This guy. अच्छा. ये तो कैसे? How can it be, man? Fuck you, man. You put questions on her personal life. How can you not? No. Fuck you. हम लोग बंद कर रहे हैं वीडियो. Strike. लोकसभा. No, one's life experience comes from what they have been through maybe at a young age, maybe at an age where he's still young. Or at your आपके age, लिए नहीं है ना वो. आपको तो एक बार जो बचपन में 5 साल की उम्र में जो बन गया वही है एकदम. आपने बोला था just cutting back to the first video, आपने बोला था you never held an incorrect belief in your life and you never evolved. See, you guys are getting it wrong. Okay. Experiences are different from evolution. Experiences influence your beliefs. That's how you want to take it. Fuck. That's how you want to frame in order to make it comfortable to your ears. But it's definitely not like that. Okay, what's the purpose of experience या जो भी आप करते हो जिंदगी में? For example, आपने कुछ बचपन में कुछ गरम बर्तन धोया, छुआ और आपको गरम लगा. क्या होगा उसका? Consequently, what will happen next? You don't evolve. You've learnt. Evolution is not about exactly. learning. Evolution is about change. ठीक है. So you learn from your mistakes. तो आपने अपनी जिंदगी से मिस्टेक्स करके कुछ सीखा है? मिस्टेक कभी नहीं किया है.
Oh, so you have never learned in your life. Hey, bhai, Niladri says I have never made mistakes. Now that way you can say I am the leader of Namibia. I am. But you know, I am. It's like that guy Joginder. मैंने सबका कान फाड़ दिया. क्या फाड़ दिया. That's it. It's done. That's the truth. Niladri sir actually is a more sophisticated Joginder. लोग समझ नहीं पा रहे हैं उसको. मैं थाराबाई Joginder. Sophisticated. If you are watching this, and if you think I'm a Tharabai Joginder, अगर आपको लगता है प्लीज कमेंट sophisticated Tharabai Joginder कमेंट्स में नीचे and then we'll understand कि आप क्या बोल रहे हैं. Sophisticated Thara, let's make it easy for them. Okay, cool. इसका वीडियो देखते हैं आगे. तो आप इसके सपोर्ट में कि अगेंस्ट में? किसके सपोर्ट में आप? As much as I've watched this guy, the other guy, two big words coming out of a very small mouth who's not had the experiences of life, not for evolution, but to learn from those wrong experiences. Okay. Have you in cricket? Shifting you watch cricket? You watch cricket? Of course. Have you heard the term this person has evolved as a cricketer? No? See, this person... For me... क्या बोला? I'm sure they have not used the word evolved. No. That word is not right. That person has improved as a cricketer. तो नीलाद्री सर evolution happens. हिंदी में एक वर्ड होता है पर्यायवाची शब्द, इंग्लिश में होता है synonyms. Interchangeable. Evolve हुआ है या improve There हुआ is, you can evolve into an asshole, okay? But you can only improve into something good. That is you the way you can also evolve you look into at. a good human being, correct? No, Niladri, what he just said is, evolve हमेशा down होता है. नहीं. Up होता है improve. He just said that. Evolve into an asshole, you can improve into a person. The point is, ये जो Niladri पूरा बात कर रहे हैं ना, अभी वीडियो के खत्म होने के बाद, जब मैं ऐसा गूगल करके दिखाऊंगा ये है, Niladri will learn and evolve. इतना भी ओवर एक्टिंग मत करो, ठीक है? ऐसे वो सब मत करना. Okay, cool. आप लोग वीडियो देखते हैं. पार्किंग लॉट में जो होता है क्या झलक थोड़ी देखने को मिल रही है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है. हाँ चलो. Switch off that possibility completely. You're limiting your own growth. You have to be open. That's the basis of spiritual growth. I've mentioned all the logical fallacies that you made in case you want to look them up, but I'll explain what's wrong with this thought process with a simple analogy. Suppose I told you that there's a unicorn in your room, but it's invisible, you can't see it, intangible, you can't touch or feel it, and it's silent, you can't hear it. There's no way for you to infer its existence. So, are you gonna believe me? Because you can't prove it doesn't exist. Go ahead, try. I'll wait. Damn good. You can't prove that it's not there. So... You get it? I am not Ranveer. Just letting you know. However, I do believe in a couple of things. So you're not actually concurring with what he's saying? If I believe in certain thing, there is also a way of putting it across to you. Suppose you don't believe in that. There's also a way of putting it across to you. The way Ranveer has put it across in the videos that this guy has shown is not exactly a concrete way to make. अच्छा, अगर आपको कर्मा के एक दूसरे बंदा है जिसको कर्मा पे बिलीव नहीं है, अगर आपको करना होगा just pitch एक मिनट का pitch दो उसको कि So I will not do it. Reason being, I myself have to understand a lot more. I know what is working for me in life right now. I know what makes me happy, what gives me peace of mind, and how my life is going based on the thoughts that I'm having. ये जो belief की बातें आती है वगैरह, I am still learning about that. I have still not reached a stage where I can say, मैं सिखाऊंगा, बैठ तू, मैं बताता हूँ क्यों. नीलाद्री sir, do you believe in law of karma? Of course, man. अगर यहाँ पे एक नॉन बिलीवर है जो बहुत साइंटिफिक है, so this guy's channel's name is Science is Dope. जो भी कोई सदगुरु रविशंकर जो भी बोलते हैं उससे साइंटिफिक फैलेसीज निकालता है ये. दैट्स हिज. देखो बाबा, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, बहुत अच्छी वीडियोस है इसकी. Rohan is very simple यार. Okay, for example, I slapped Shine today for no reason. Okay, as a human, we being such social fucking animals, if I don't expect a slap back from him, maybe not in the next day, but even after 5 years, what do you call that? If I get a slap back from him, it could be not physical slap, it could be a slap professionally, it could be a slap emotionally. What do you call that? You call that karma. It comes back to you. What But it is not certain. Certain नहीं है ना.
फॉर एग्जाम्पल, मैं थप्पड़ नहीं मारना चाहूंगा, हाँ, आई एम गांधी, जैसे कि with him not make actually slapping me is a big slap back to me. It's how you actually perceive. मैं जब रेडियो स्टेशन में था तब मेरे साथ थोड़ा कुछ खराब हुआ था, हाँ जी, बट मैंने तो अभी तक भी कुछ नहीं किया, ना ही मेरा कुछ प्लान है करने का। सामने वाले को कर्मा कैसे मिला बताओ? If you were part of that सामने वाला, I think that person would have, with your ideas, with your creativity, with your zest to do well in anything that you do, would have made that सामने वाला go much more ahead. What is the concept of karma? If you do something good will happen in future. If you do something bad will happen in future. वो सब ठीक है, सुनो तो सही। When will it happen? 50 साल के बाद, 60 साल के बाद, 3 साल के बाद, वो हमें नहीं पता। If something good happens या something bad happens, मैंने कुछ good किया, something bad happens, तो उसका क्या? अभी bad हो रहा है, बाद में good हो जाएगा। समझ रहे हो आप? तो there is basically conveniently reasons लोगों को मिलते रहते हैं। मैं I'm a believer of law of karma में मैं solid belief है, क्योंकि वैसी जिंदगी जीनी चाहिए, दूसरों को क्या तकलीफ देना। बट ये बंदे का पर्सपेक्टिव मुझे बहुत सही लगा कि कोई कॉन्क्रीट प्रूफ ही नहीं ला पाओगे आप लॉ ऑफ कर्मा को कि आप उसको सेल कर पाओ। कब होगा आपके साथ? मैंने अभी कुछ बुरा कर दिया, मेरे साथ वापस बुरा कब होगा? क्या इसी की वजह से बुरा हो रहा है? अगर मेरे साथ जिंदगी में पैदा होते ही बुरा हो गया तो वो क्यों हुआ? अच्छा, पास्ट की वजह से हुआ। See brother, law of karma is like UFO. Unless you see it, you won't believe it. No one has seen it. People have seen UFOs. कर्मा अगर आपने देखा भी है, यू कैन नॉट बी सर्टन कि ये कर्मा ही आपने देखे, बिकॉज हर बंदे की जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। Cool, we'll watch the video again. Law of attraction again is pseudoscience. Of course, मतलब science नहीं उसमें वो। It's pseudoscience. It's like palmistry, astrology. It's pseudoscience. True. चलो। You'll just say, hey man, it's ridiculous what you just said. Nobody is going to believe you. And I'd say, you're right. You shouldn't believe me. And maybe we'll say, once the person is dead, can he come back? Of course he can. There's a process. And I'm here not going to tell you about the out-of-the-body experiences. How is anyone supposed to believe that? Remember, extraordinary claims require extraordinary evidence. I completely agree. Which is why I don't agree with Ranveer Singh, Allahabadi. Sorry, that Ranveer guy saying ki you can't prove that rebirths don't happen. You know, you can't make a random इतना बड़ा statement and say इसको गलत तो prove नहीं कर सकते। वो नहीं हो सकता ना। सही बात है। ये I have personally actually gone through this experience. Same. Both of you in the podcast talk about how you've both had this experience of astral travel. I mean, I don't know, if I was really into spirituality and I really wanted to have an astral travel experience, I might have a dream that I might think is the slightest resemblance of what an astral travel experience would be like. I might mistake it for that, and without examining it a little more closer, I might just jump to the conclusion that I just had an astral travel experience. His last statement though, this guy's last statement, he is giving a hypothetical answer to something. I'm just saying, this guy also is not proving कि astral dream वगैरह. He's saying कि मुझे ऐसा लग सकता है, ऐसा शायद ये हुआ होगा, ऐसा ड्रीम होगा था. नहीं. But then this guy also doesn't know what he is. वो बोल रहा है, वो उसका नाम मत लेना, जिसके बारे में बात कर रहा था उसका नाम मत लेना प्लीज. आपने लिया नाम उसका, इस बंदे का, वो किस थ्योरी के बारे में बात कर रहे थे, उसका नाम मत लेना. ये ज़्यादा को पता होगा. हाँ, उतनी उम्मीदें नहीं है मुझे, लेकिन ठीक है. नहीं, वो कह रहा है दोनों ने अग्री कर लिया है कि मतलब आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस दोनों का हुआ है. तो क्या प्रूफ है? पहले इसने ये बोला है वीडियो में कि क्या प्रूफ है कि आपने किया. वो सेम बोला, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस और क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रूफ. और बोले ये भी तो हो सकता है कि अगर मैं कुछ चीज दिल से चाहता हूँ कि यार मेरे साथ ये हो जाए, यार मेरे को ना ये वाला एक्सपीरियंस हो जाए, तो मैं अपने सपने को भी वो मान लूँ. ये भी एक पॉसिबिलिटी है. हाँ, पॉसिबिलिटी तो दो. हाँ, That's a, नहीं, लेकिन that doesn't make that a reality. ये साइंस इस डोप के ऊपर हम उसको गलत प्रूफ करने का ओनस नहीं डाल सकते ना. ये सिर्फ बता रहा है कि उनका कुछ लॉजिक है नहीं उनके आर्ग्यूमेंट में. ये उस आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस को गलत प्रूफ कर नहीं सकता. कैसे गलत प्रूफ करेगा? वही मैं कह रहा हूँ. ये जो लास्ट का जो पॉइंट तूने रखा है इस वीडियो में, आई एम सेइंग आई डोंट कंप्लीटली एग्री विद दैट एज वेल, बिकॉज़ ही इज आल्सो पुटिंग हाइपोथेटिकल सिनेरियो. आप समझ नहीं रहे. क्लेम बनाने वाला कौन है? क्लेम बनाने वाला रणवीर अलाहाबादी और दूसरा बंदा है.
तो उनको प्रूव करना है, इस पे आप प्रूफ का भार कैसे डाल सकते हो? I'm saying he's not conclusively also proving that they are. He's deciphering. He's basically deciphering what Ranbir Allahabadi. सुनो यूनिकॉर्न वाला जो, अच्छा, I understand what you're saying. उसने जो यूनिकॉर्न वाला एग्जांपल दिया था उसमें यही बोला था, मैंने बोल दिया यहाँ पे एक यूनिकॉर्न है, इसको वो दिखता नहीं है, स्मेल नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, वो नहीं है, प्रूव करके दिखाओ। आप नहीं है, प्रूव नहीं करके दिखा सकते। मैं अगर क्लेम कर रहा हूं कि यूनिकॉर्न इनविजिबल यूनिकॉर्न है, तो मुझे कहीं ना कहीं से तरीका ढूंढना है टू प्रूव कि ऐसा एग्जिस्ट करता है। आपको नहीं बोल सकता अच्छा तू कर नहीं है, मैं तो बोलता हूं है, तू प्रूव करके दिखा नहीं है वो यूनिकॉर्न। वही उसी हिसाब से उसने वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन दिया। ओके, एनीवे, हां, लुक, दिस विल गो ऑन फॉर आवर्स। Okay. Actually, it has gone on for hours now. 1 hour 23 minutes. Oh, bhai, 4 a topic like this will go on for hours because you will have your perspective, he will have, and I will have, and each one comes with their own journeys. And you might say this is not a fallacy, but this is actually I have faced it. He will say no, it is a fucking fallacy, and nobody can see it. And we true. आपको क्या लगता है? I like the interpretation of that guy. Science is dope. Science is dope ka thing because he is coming from a very practical headspace. A very practical headspace. And I will go with practical headspace as in hearsay or saying, hey, you know what, there's going to be, rebirth experiences. Okay, yeah, we've heard a lot, amongst our families and our relations saying that, you know what, maybe my cousin brother or my cousin sister. You believe in it? थोड़ा बहुत तो जहाँ तक मैंने आपसे बात करी है, you believe in. I can't put a finger on it, man. It's very. You cannot prove it, but you have the belief. जैसे मैं कर्मा प्रूव नहीं कर सकता, but थोड़ा बहुत बिलीफ है, वैसे जिंदगी जी. I'm yet to understand lot. मतलब प्रूफ नहीं कर सकते, लेकिन आपको बिलीफ है, सिंपल सी बात है, उतना in a nutshell. अच्छा, तो क्वेश्चन सिंपल है, मैं नीलाद्री सर को चांस दूंगा पहले आंसर देने का, ठीक है? आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस की बात कर रहे थे रणवीर और वो, जिसमें उनका सोल अपने बॉडी से बाहर जाके घूम के आती है दुनिया। What is that called? Astral travel. Okay, right answer. आपने तो पहले ही बोल दिया था, तो इट्स ओके, ठीक है। हम एक क्योंकि अब हमारे को एक टाइम नहीं दे सकते, मैं इसीलिए व्यूज बताइए वीडियो का। सब्सक्राइबर्स बताओ, साइंस इज डोप के कितने सब्सक्राइबर्स होंगे? He is well known. यही तो सब्सक्राइबर्स का पूरा उद्देश्य ही यही है ना नीलाद्री सर। डायरेक्ट पूछ क्यों नहीं लेते, नंबर बताते सब्सक्राइबर्स। How much did the movie earn? Did the maker get rich after? No, anybody who is above 100,000 always has a silver plaque. Not Rohan. Rohan never shows the silver plaque or whatever that he has. But anyone who have seen in the recent past generally has their fucking plaque. He didn't have one. In fact, he had a Bichi Kochu plant. If you Bichi Kochu plant बोलता है Kochu, Bichi Kochu. So don't take everything. अच्छा. Yeah. So I think he's at 83,000 I think we should write it down. मैंने बोला था 83. आपके साथ क्या है? If it was Rohan, I would have written it down, hidden it, and no, because I was also thinking under 100K. That's what I had thought. Okay, बता दो। लिखना चाहते अब तो नीलाद्री, do you want to change your guess? अगर चेंज करना चाहते हो तो we'll make it. Actually, wait. एक काम करते हैं, ये नोटपैड देते हैं हम लोग दो। 67 बताओ। 95K. चूतिया पकड़ रहा है, something is up to. Now he'll tell me pass it to muscle memory. दे दो। No, ऐसा नहीं है। दे दो। You're right about it. I will give it to you and ask you to keep it because it's 12.5 thousand subscribers. Oh my goodness. बहुत नया है। अच्छा। बहुत सही वीडियोस बना रहा है। मुझे लगा कि साइंटिफिक, हाँ। मेरे को नया पर्सपेक्टिव मिल रहा है इससे, तो मेरे को मजा आ रहा है। Good game. और ये थोड़ा थोड़ा एग्रेसिव होके नहीं बता रहा। हाँ, I like the way he's talking. Very मजा आ रहा है उसका। एक वीडियो इसने मेरे को होम्योपैथी क्या था वो पता ही नहीं था, इसने फिर उस वीडियो बनाई, कहता रुक जाओ, मैं पहले आपको होम्योपैथी वीडियो बनाने से पहले एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये गया अपने होम्योपैथिक शॉप में, वीडियो रिकॉर्ड करिए, बोला मेरे को स्लीपिंग पिल्स दे दो, इतना बड़ा बॉटल दिया, वापस लेकर आया, बोला कि मैं यहाँ पे आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ व्हाई होम्योपैथी इज इनइफेक्टिव, खट सारी टैबलेट्स। अगर इस वीडियो के एंड तक मुझे कुछ हो गया तो यू विल नो दैट इट्स इफेक्टिव। होम्योपैथी कुछ नहीं हुआ। I was watching a video जहाँ पे बहुत सही वो, हाँ, होम्योपैथी इट्स नॉट हिज एंटिक्स। ये एक बंदा था, एक रैंडी करके एक बंदा था जो मैजिशियन था 80s में, एंड देन उसका पूरा एम ये बन गया था कि मैं
ऐसे मैजिशियंस जो अपने आप को रियल बताते हैं कि मैं रियल मैजिक करता हूँ, तो उनको एक्सपोज करूँ. So psychics, astrologers. So basically, I was watching a video जहाँ पर they were telling that homeopathy is basically placebo. हाँ, इसने यही बोला है. उसने बोला है कि होम्योपैथी का बेसिक ये होता है कि डाइल्यूशन बहुत होना चाहिए. इतनी सी दवाई इन लॉट ऑफ. So it's placebo. हाँ. Me and Rohan have the same disease which is just not getting cured. We are both given a pill and both are diseases. अरे वो एग्जांपल दे रहे हैं यार. Same disease. अच्छा, आपने बताया नहीं क्या? You guys are suffering from a particular condition. Wish we had one for yours. Coming in every week. Wish we had one pill for your condition. Science hasn't caught up to that disease as yet. They haven't evolved. Huh? They haven't evolved. Science evolved. We were talking about improved की जगह आपने improve is different. Science hasn't improved itself. Evolved when it comes to that. Interchangeable है यार दोनों. आप मान ही नहीं रहे यार. यार क्या कुछ भी. नीलाद्री आपका स्कूल नीलाद्री सर का. अच्छा, आपका स्कूल कौन सा था? किस स्कूल से पढ़े थे आप? Don Bosco. So you know where not to send your kids. Oh, नहीं नीलाद्री. It's a really good school. नीलाद्री सर अभी डिबेट के लिए जाते हैं. सामने वाला बोलता है कि ट्रम्प इसलिए खराब है क्योंकि ये नहीं यार. तुम लोग जानते नहीं हो. तुम जानते ही नहीं हो कुछ. आपको कैसे पता? I know. जब जीतने की बात कर रहे हैं, हमने जीता ये hamper from www.tasteofcool.com. Log on to that website. You're going to get some really good treats. Why are the Taste of Cool की तरफ से जो hamper आता है every time? Why are these people doing random shit? Because they're healthy. योगा वोगा कर रहे हैं ना, तो भाई क्योंकि वो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए आप अगर वो खाओ. This is you flexibility. ओए क्या इसमें? ओए क्या? अरे वो मैं और नीलाद्री से समझ गए ना. किसी को आपको नहीं समझ आ रहा तो हम क्या करें ना. मुझे नहीं पता. नहीं, I'll refuse to understand anything. पता ही नहीं. Okay, we'll move on. अच्छा, क्या जीता आपने? Bamboo shoot pickle. This is dates. Give it to a lady near you. This is and ask for one in return. This is non-alcoholic wine. You'll not find that on Taste of Food as of now. You won't find it. Yeah. So yeah. Grapes. And then you've got some bamboo shoot pickle. Then you've what do you call it? Bamboo shoot pickle. Pickle you call it? अच्छा, इसीलिए आपका अंग्रेजी का ये हालत है. क्यों? It's pickly. The problem doing a video with Cheyenne is you'll be taken back to your village. And what can I say? And you also have cool passion fruit squash, which is kick-ass. I mean, ये इसका भी गलत प्रोनाउंसिएशन आप देख के बताओ एक बार क्या है. नीलाद्री से गलत बोल रहे हैं. एक बार देखो. It's cool passion fruit squash. ये ब्रांड का नाम क्या है? Taste of Cool. Tasty. Fucking Tasty. Man. यार हमने सोचा 40 मिनट की वीडियो रखेंगे. यार हटा दे, बहुत हम लोगों ने फालतू बात. नहीं हटा तो नहीं. अच्छा हुआ यार. ठीक है, लोग को देखना होगा देख लेंगे. थोड़ा इस बार कॉमेडी कम थी, बातें ज्यादा हो गई सीरियस. बस आपके बारे में जो हमने बात करी, हाँ, वो कॉमेडी में मैं ग्रेड 1 कॉमेडी में कुछ नहीं था उसमें. Go back दे दो. चलो ऑन दैट नोट हम मिलेंगे आपसे अगले टाइम पे. अगर आपके पास कोई अच्छा वीडियो आइडिया है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, बिकॉज़ वी आर रनिंग आउट. हमको पता है आपके पास रैप के आइडिया है. Yeah. And Rohan, I'm going to be on the hot seat the next time, or a couple of weeks later. Oh shit! But it's going to be crazy videos, all about advices. और अगर आपके फ्री टाइम है तो प्लीज नीलाद्री और शायन को बोलिए कि उनके वर्ड्स वो याद कर ले. ये क्या दे दो, नहीं लाए शायन नहीं लाए. अगर आपके पास फ्री टाइम है तो प्लीज शायन और नीलाद्री को उनके डीएम्स में याद दिलाते रहिए कि उनको अपने वर्ड्स याद करने और रिकॉर्ड करने. अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप हमें मैसेज मत करना कि वीडियो कब आएगा. दिस इज द फकर हु एडिट्स. स्पैम हिम. इनफैक्ट अगर आप बोलोगे कि शायन रोहन हमारे मैसेजेस नहीं पढ़ता, इंस्टाग्राम वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, आप टैग कीजिए उनको, पिक्चर पे कमेंट कीजिए, टैग कीजिए, करेगा. कहीं पर कोई बीफ हो रहा हो यूट्यूब पे, रोहन विल वॉच दैट वीडियो एंड विल वॉच द कमेंट्स आल्सो. टैग रोहन, नेक्स्ट वीडियो कब आ रहा है. रैंडम छोड़ना मत. हाँ, केंगेरी में इफ यू आर देयर इन बैंगलोर, शाउट आउट विद द स्पीकर. कहीं ना कहीं रोहन होगा, सुन लेगा. नेक्स्ट वीडियो कब आ रहा है. हम लोग के पास जवाब नहीं है बॉस. जो संडे को वीडियो रिलीज हुआ था, मैं नींद से उठ के देख रहा हूँ, अच्छा वीडियो रिलीज हुआ है. हाँ.
He just said tomorrow at 11, and I was thinking it's the next day. Then I got people Instagramming me and saying, putting up story. I said, fuck, this guy's put up the video already. Actually, and जो भी मैंने इनको बोला, edit करो, कुछ नहीं edit हाँ, parent teacher meeting हो गया. चलो. नहीं नहीं मैं वही बोल रहा हूँ. आप लोग जब बोलते हैं ना कि when is the video, पहले बार नीलाद्री को पूछ कर कोई फायदा नहीं है. फर्स्ट कुछ नहीं है फायदा. सेकंड मुझे भी जब पूछते हो, एक्चुअली में यू गाइज नो इट बिफोर आई डू. बाय द टाइम आई ओपन माय मोबाइल, मैं देखता हूँ 2-3 लोगों ने कुछ स्टोरी में मेंशन किया है. मैं जाता हूँ, देखता हूँ कि अच्छा वीडियो रिलीज हुआ है. उसके बाद रोहन ओ फक, मेरे को डाला ही नहीं मैंने. जल्दी करो, मेरे को सुसु जाना है. अब करो, जाके आ जाओ यार, जाके आ जाओ. Cheers. क्या हुआ? ऐसा इतना क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है क्या? क्या कर रहे हैं? ले जाओ. जल्दी आ जाओ. अभी बाहर रुके. Hey, Nilaji. You guys shocked this one? कोई काम धाम नहीं है तुम लोगों का. मैं भीड़ से बाहर रहूं, भीड़ में नहीं. मैं गोट भी नहीं और भेड़ चाल भी नहीं.